नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको इस वक्त की अहम सुर्खियां दिखाएंगे। उत्तराखंड में विशेषज्ञ डॉक्टरों के तबादलों पर हाईकोर्ट सख्त, धामी सरकार से मांगा जवाब। डीकेटीसी हेराफेरी मामले में बोले मंत्री सतपाल महाराज, कहा हल्ला मचाने से कुछ नहीं होगा, सबूत दे विपक्ष। उत्तराखंड में 71 लाख वोटरों के फार्म हुए डिजिटाइज, 8 लाख से अधिक नाम कर सकते हैं। ईपीएफओ देहरादून का संवेदना मॉडल दिल्ली जोन तक होगा लागू, सेवाएं होंगी और बेहतर। उत्तराखंड के 34 ग्रामीण मार्ग बंद, सबसे अधिक चमोली प्रभावित, 11.5 घंटे बंद रहा बद्रीनाथ हाईवे। उत्तराखंड में मानसून ने पकड़ी रफ्तार, बागेश्वर समेत 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सफल 5 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र में पर्यावरण मित्र सम्मान समारोह आयोजन किया गया। भाजपा नेता मनोज पाठक के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में शहर की स्वच्छता व्यवस्था में अहम भूमिका निभाने वाले पर्यावरण मित्रों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। दीप प्रज्वलन के साथ समारोह की शुरुआत की गई। इस दौरान पर्यावरण मित्रों ने अपने अनुभव भी साझा किए। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी को 5 वर्ष कल पूरे हुए। हम सब बहुत उत्साहित हैं। श्रेष्ठतम कार्यकाल उनका रहा, जो भी भारत देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा और प्रदेश में उनके द्वारा अंतिम छोर के व्यक्ति के लिए जो योजनाएं बनाई गई, उन योजनाओं का धरातल पर 100% क्रियान्वयन होते हुए सब लोग हर्षित हैं, पल्लवित हैं, पुष्पित हैं और बिल्कुल एकदम उत्साह से लबरेज हैं। इसी अवसर पर हमने आज जो है अंत्योदय, जो पर्यावरण मित्र हमारे हैं, हमारी बहनें हैं। उत्तराखंड के लक्सर अंतर्गत सुल्तानपुर क्षेत्र से एक बेहद डरावनी और चिंताजनक तस्वीर सामने आई है। यहां लाखों रुपए की लागत से बने एक नवनिर्मित पानी के ओवरहेड टैंक की ऊंचाई पर दर्जनों बच्चे बेखौफ होकर चढ़ गए। बच्चे वहां न सिर्फ मौज मस्ती और हुड़दंग करते दिखाई दिए हैं, बल्कि टैंक की रेलिंग पर खतरनाक ढंग से खड़े होकर नारेबाजी भी करते रहे। यहाँ एक छोटी सी चूक किसी भी वक्त बड़े मातम में बदल सकती थी। सामने आई तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह सुरक्षा इंतजामों को तथा बताकर दर्जनों बच्चे टैंक के सबसे ऊपरी हिस्से तक पहुंच गए। बच्चों में अपनी जान का जरा सा भी डर नजर नहीं आ रहा था। कोई टैंक की सक्रिय रेलिंग पर संतुलन बना रहा था तो कोई हवा में हाथ लहराकर चिल्ला रहा था। ये सिर्फ बच्चों की शरारत नहीं, बल्कि सीधे तौर पर मौत को दावत देने जैसी जानलेवा लापरवाही है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां सहसपुर ब्लॉक के स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं उद्यान विभाग और ग्रामोत्थान यानी रीप की मदद से आईटीबीपी सीमा द्वार को ऑर्गेनिक सब्जियां सप्लाई कर रही हैं। अप्रैल से अब तक 5 बार में 13 कुंटल से अधिक सब्जियां भेजी जा चुकी हैं। समूह हर 15 दिन में आईटीबीपी की 25% सब्जी की मांग को पूरा कर रहे हैं। आपको बता दें, आम आंवला पंचायत की कोटरा संतूर की महिलाएं किसानों से आलू, टमाटर, गोभी, शिमला मिर्च, मशरूम समेत 12 तरह की ताजी सब्जियां इकट्ठा कर सीधे आईटीबीपी पहुंचाती हैं। इससे किसानों को बिचौलियों से मुक्ति के साथ उचित दाम मिल रहे हैं। हर सप्लाई पर महिलाओं को 5% लाभ मिलता है, जिससे 1000-2000 रुपए की बचत हो जाती है। डीएम डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि इस पहल से महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। भविष्य में मांग जो है 50% तक बढ़ने पर विकासनगर, लांघा और डोईवाला से भी आपूर्ति शुरू कराई जाएगी। इस संबंध में ये एक बेहतरीन पहल है और इसमें महिला समूहों के माध्यम से अगर हम आईटीबीपी के ऑर्गेनाइज सेक्टर में 25% ऑर्गेनिक सब्जियां दे पा रहे हैं और जैसा अभी तक जो मुझे ज्ञात हुआ है
13 क्विंटल के आसपास सब्जियां अप्रैल से अभी तक दी जा चुकी हैं और 5वां कंसाइनमेंट कल हमारा गया है। तो ये बहुत वेलकमिंग स्टेप है और कहीं ना कहीं महिलाओं की आर्थिकी को इम्प्रूव करने और उन्हें रोजगार के अवसर देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। इसमें हम ये देख पा रहे हैं कि सीधे किसानों के पास एक अच्छा रेट जा रहा है और ये जो रेट तय हुए हैं हमारे, वो हुए हैं पूरे 1 साल के लिए। तो कभी रेट अप एंड डाउन होता रहता है। तो कई बार ऐसा होता है कि टमाटर का रेट जैसे जो किसान को इस समय मिल रहा है वो 30 रुपये मिल रहा है, लेकिन बाहर जो है 60 रुपये में बिक रहा है। लेकिन टमाटर का जो हमारा रेट है जो अनुबंध हुआ है वो 60 रुपये 50 पैसा हुआ, तो किसान को 60 रुपये 50 पैसा मिल रहा है। हमारा एक क्लस्टर लेवल फेडरेशन है सहसपुर ब्लॉक का, वो ये कार्य कर रहा है कि आईटीबीपी की जो टोटल उनकी रिक्वायरमेंट है उसका 25% सप्लाई सब्जियों की हमारी सीएलएफ द्वारा आपूर्ति की जा रही है। और अप्रैल से ये कार्य शुरू हुआ है और अभी तक हमारी 5 बार वो सप्लाई कर चुके हैं, आपूर्ति कर चुके हैं। और उनका लगभग इसमें प्रॉफिट भी 1000 से 2000 रुपये पर आपूर्ति पे हो रहा है। सर नमस्कार। सबसे पहले मेरा नाम लीना धीमान है। मैं ग्राम पंचायत कोटरा संतोर की निवासी हूँ, ग्राम कोल्लू पानी की। और उड़ान सहसपुर ब्लॉक से हमारा उड़ान क्लस्टर है और इसमें हमारी समूह की महिलाएं काफ़ी काम कर रहे हैं। इंडिविजुअल भी काम कर रहे थे, कोई ग्रुपिंग में काम कर रहे थे। अभी हाल में हमारा आटा चक्की यूनिट का काम चला है। अभी हाल में ही हमें सब्जियों का आईटीबीपी से हमारा वो हुआ है। हरिद्वार में आयोजित उत्तराखंड सहकारिता सप्ताह कार्यक्रम में पहुंचे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने अयोध्या और बद्रीनाथ धाम से जुड़े मामलों पर सरकार का स्पष्ट रुख सामने रखा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और आस्था से जुड़े ये मामले में किसी भी तरह की ढिलाई बरतने के पक्ष में नहीं है। मंत्री ने बताया कि अयोध्या प्रकरण की एसआईटी निष्पक्ष तरीके से जांच कर रही है और सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि जांच में जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ बिना किसी भेदभाव के सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं बद्रीनाथ आपको बता दें, बद्रीनाथ से जुड़े प्रकरण पर उन्होंने कहा कि मंदिर समिति ने जांच समिति गठित कर दी है और रिपोर्ट मिलते ही जिम्मेदार लोगों के खिलाफ नियमानुसार कठोर कदम उठाए जाएंगे। अयोध्या में एसआईटी अपना काम कर रही है और हमारे प्रदेश सरकार ने ये कहा है कि किसी को भी बख्शा नहीं। जहाँ तक बद्रीनाथ की बात है तो वहाँ के मंदिर समिति ने जो है एक जांच कमेटी बिठा दी है और मुझे लगता है कि कोई भी गड़बड़ करेगा तो उसको बख्शा नहीं। नैनीताल पहुंचे वाल्मीकि समाज के प्रदेश अध्यक्ष पंकज कुमार का समाज के लोगों ने पुष्प गुच्छ देकर जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद नैनीताल के राज्य अतिथि गृह में आयोजित बैठक में वाल्मीकि समाज के संगठन के विस्तार को लेकर मंथन किया गया। प्रदेश भर से पहुंचे वाल्मीकि समाज के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में बैठक में प्रतिभाग किया। वाल्मीकि समाज के प्रदेश अध्यक्ष पंकज कुमार ने बताया कि आगामी 6 सितंबर को नैनीताल के भवाली में भव्य सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें वाल्मीकि समाज को भूमिधर अधिकार व वाल्मीकि समाज के लिए आरक्षण को लेकर विचार विमर्श कर प्रदेश सरकार से इसे लागू कराने का आग्रह किया जाएगा। उन्होंने रामनगर के सीतावनी को वाल्मीकि तीर्थ घोषित करने के साथ ही उत्तराखंड के आगामी विधानसभा चुनाव में वाल्मीकि समाज के लिए आरक्षित सीटों पर उन्हें टिकट देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जो भी राजनीतिक पार्टी वाल्मीकि समाज को टिकट देती है तो वाल्मीकि समाज के लोग एकजुट होकर उसे जिताने का काम करेंगे। समाज के लोगों को कहीं ना कहीं पर राजनीति में पीछे रखा गया है। तो इस बार 2027 के चुनाव में सभी लोगों ने मजबूती बनाई है और सितंबर में एक प्रोग्राम भी रख रहे हैं। उस प्रोग्राम को प्रदेश लेवल पे रख रहे हैं कि हर प्रदेश से आदमी आएंगे और हमारे जो लोगों ने ये रखी आज मीटिंग, इसमें उनका मानना है कि पार्टी जहाँ पर टिकट देगी हमारे लोगों को, हम उनको तन मन धन से लड़ाएंगे और जिताएंगे भी। मेरा कोई ऐसा निर्णय नहीं है, मेरा तो निर्दलीय चल रहा है कि मैं निर्दलीय ही लड़ूंगा। लेकिन 1% अगर कहीं पर कोई पार्टी हमारे चीज़ों पे एग्री करती है, हमारी बातों को समझती है, मानते हैं कि हम काम करेंगे, तो निस्वार्थ भाव से और पार्टी जिससे जुड़ेंगे वो निस्वार्थ भाव से हमारे लोगों के लिए काम करेगी। हमारा एक कार्यक्रम ये था संगठन के विस्तार के लिए और आगामी हम 6 सितंबर को हम एक भव्य वाल्मीकि सम्मेलन भवाली में करेंगे, जिसमें हमारे समस्त उत्तराखंड के वाल्मीकि समाज के लोग इकट्ठा होंगे। कार्यक्रम के लिए हम सब लोग एक मंच पे सभी को लाएंगे और एक भव्य कार्यक्रम करेंगे। और जैसा कि हमारे कुछ इसमें एजेंडा भी बनाया है, जिसमें हमारा कहीं ना कहीं वाल्मीकि समाज को भूमिधर अधिकार नहीं है आज भी उत्तराखंड में। ये बहुत बड़ा एक पार्शलिटी कहें या कुछ कहें, ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है, जिसमें अगर हम सरकार को भी ये चीज़ बताएंगे कि वाल्मीकि समाज कम से कम कोई भी परिवार है यहाँ 80-80, 90-90 साल से रह रहा है, लेकिन आज तक उनको भूमिधर अधिकार प्राप्त नहीं है। हरिद्वार में आयोजित उत्तराखंड सहकारिता सप्ताह कार्यक्रम में
खबर हरिद्वार से, जहां बद्रीनाथ धाम में चढ़ावा की कथित चोरी मामले पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई। उन्होंने कहा कि चारधाम की आस्था से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ स्वीकार नहीं किया जा सकता और मामले में दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चारधाम करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। ऐसे पवित्र स्थलों के चढ़ावा या मंदिर की संपत्ति से जुड़ी किसी भी तरह की अनियमितता गंभीर मामला है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होनी चाहिए ताकि सच सामने आए और दोषियों को कानून के अनुसार कड़ी सजा मिले। छोटे कर्मचारियों के द्वारा अगर कोई घटना हुई है तो बद्रीनाथ मंदिर समिति जो क्योंकि सरकार के द्वारा ही संचालित है वो, और उसके अध्यक्ष जी ने ये एक अच्छा कदम उठाया, मैं इसका स्वागत करता हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर मुझे विश्वास है और उनको बधाई भी है कि वो अपने 5 साल पूरे किए उन्होंने आज। और देवस्थान के प्रति जो श्रद्धा है, 4 धाम जो उत्तराखंड में हमारे केदार, बद्री, गंगोत्री, यमुनोत्री, वहाँ पूरी दुनिया के लोग आते हैं। अगर कोई गलत काम वहाँ हो रहा है तो सरकार को और वहाँ की व्यवस्था करने वाले लोगों को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। देहरादून के रायपुर क्षेत्र में 3 जुलाई की रात हुई फायरिंग की घटना का दून पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। एसएसपी देहरादून की रणनीति के तहत गठित 5 टीमों ने बिजनौर से जुड़ी पुरानी रंजिश में हुई वारदात को सुलझाते हुए 3 आरोपियों को थानों रोड सोडा सरोली से गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता दिवाकर खंडूड़ी के अनुसार रिंग रोड शराब ठेके के बाहर 3 से 4 अज्ञात लोगों ने फायरिंग की। गोली लगने से नवीन राणा और राहगीर कमेंद्र शर्मा घायल हो गए थे। थाना रायपुर में धारा 109 बीएनएस में मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच में सामने आया है कि मुख्य आरोपी अक्षय प्रधान का घायल कमेंद्र से बिजनौर में शादी समारोह के दौरान विवाद हुआ था। 3 जुलाई को अक्षय अपने साथी सनी और अरुण के साथ देहरादून गया था। 6 नंबर पुलिया पर कामेंद्र से कहा सुनी के बाद फायरिंग हुई, जिसके बाद ही पूरी घटना सामने आई। 3 तारीख को लगभग 9 बजे हमें ये सूचना प्राप्त हुई थी कि रिंग रोड पर जो वाइन शॉप है उसके पास फायरिंग की सूचना है जिसमें एक व्यक्ति घायल है। इस सूचना पर जब वहाँ पर पहुँचे तो ये पता चला कि वहाँ पर कुछ 2 पक्षों में कुछ झगड़ा चल रहा था और जो फायरिंग की गई है उसमें 2 व्यक्तियों को गोली लगी थी। उसमें 2 व्यक्ति जो फायरिंग की गई थी 2 राउंड फायर थे। उसमें एक नवीन राणा है जो कि कोरोनेशन में एडमिट था और एक कामेंद्र शर्मा जो कि दून हॉस्पिटल में एडमिट था, उसके पाँव में गोली लगी थी। इसमें घटना की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी महोदय द्वारा इसमें जो टीम थी लगभग 5 टीम इसमें गठित की गई थी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सरोवर नगरी नैनीताल घूमने आए मध्य प्रदेश के एक पर्यटक परिवार के साथ बड़ा हादसा हो गया है। मलीताल क्षेत्र के एक होटल में ठहरे 3 वर्षीय बालक के खिड़की से करीब 20 फीट नीचे गिरने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। मध्य प्रदेश निवासी विशाल सैनी अपने परिवार के साथ नैनीताल भ्रमण पर आए थे। रविवार सुबह मलीताल स्थित होटल के कमरे में उनका 3 वर्षीय पुत्र गौरांत खेल रहा था। आपको बता दें, परिजनों का ध्यान कुछ क्षण के लिए हटा, तभी गौरांत खिड़की से करीब 20 फीट नीचे जा गिरा। बच्चे के गिरते ही परिजनों में चीख पुकार मच गई। साढ़े 7 बजे एक बच्चा आया था, इसका नाम गौरांश है, जिसके माता पिता के द्वारा बताया गया था कि छत से गिरने के वजह से इसको सर में चोट लगी हुई थी। बच्चा हमारे पास अनकॉन्शियस कंडीशन में आया था, जो होश में नहीं था, जो बार बार होश में आ रहा था, बार बार बेहोश हो रहा था, जिसको हमने प्राथमिक उपचार देने के बाद इसको हल्द्वानी के लिए हायर सेंटर न्यूरो डिपार्टमेंट में सुविधारे के लिए इसको रेफ़र कर दिया था, जहाँ से इसका मेडिकल परीक्षण करते हुए और इसका एक MRI या CT स्कैन जो भी डॉक्टर साहब ने किया था, उनके बाद उनको वहाँ से दिल्ली के लिए रेफ़र कर दिया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को जनपद चंपावत के टनकपुर क्षेत्र को एक बड़ी सौगात दी है। सीएम धामी ने टनकपुर में लगभग 60 करोड़ की लागत से बनने वाले शारदा तटबंध निर्माण कार्य का विधि विधान से शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने शारदा नदी के तट पर पूजा अर्चना कर इस महत्वाकांक्षी परियोजना के सफल और सुरक्षित संपन्न होने की प्रार्थना की है। शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि टनकपुर क्षेत्र लंबे समय से शारदा नदी के उफान, बाढ़ और भूमि कटाव की मार झेलता रहा है। इस तटबंध के निर्माण से क्षेत्रवासियों को इस गंभीर समस्या से हमेशा के लिए राहत मिल जाएगी। सीएम ने जोर देकर कहा कि ये परियोजना केवल एक निर्माण नहीं बल्कि ये स्थानीय लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ क्षेत्र के समग्र विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगी। अगली खबर चंपावत से है, जहां कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के पहले 49 सदस्यीय जत्थे को टनकपुर TRC से हरी झंडी दिखाकर अगले पड़ाव को रवाना किया गया है। इससे
पहले टीआरसी परिसर में सीएम धामी ने सभी मानसरोवर यात्रियों से आत्मीय मुलाकात कर श्रद्धालुओं को भोलेनाथ की पट्टिका एवं रुद्राक्ष की माला भेंट की। पहले जत्थे के सभी तीर्थयात्री शनिवार शाम को ही टनकपुर टीआरसी पहुंच गए थे। सीएम धामी ने इस अवसर पर सभी मानसरोवर यात्रियों का स्वागत अभिनंदन करते हुए कहा कि सभी तीर्थयात्रियों की यात्रा सुगम एवं सुरक्षित यात्रा की भोलेनाथ से कामना करते हैं। इस मौके पर तीर्थयात्रियों से संवाद के दौरान मानसरोवर यात्रियों ने यात्रा सुविधाओं एवं आतिथ्य की जमकर सराहना की। सीएम ने तीर्थयात्रियों के स्वागत को साक्षात भोलेनाथ की सेवा बताया। उन्होंने स्थानीय उत्पादों की खरीद प्रोत्साहित करने की भी अपील की। यात्रा को आत्मा से परमात्मा से मिलन कराने वाली यात्रा करार दिया। बड़ा पवित्र दिन है कि जिस दिन एक साथ 49 हम भगवान महादेव के भक्तों को यहाँ से यात्रा पर रवाना कर रहे हैं और मेरे लिए ये बहुत भावुक क्षण है और भगवान शिव का स्मरण करने का भी बड़ा अवसर होता है। प्रत्येक वर्ष हम इस यात्रा को रवाना करते हैं। हमारा प्रयास रहता है कि इस यात्रा पर जाने वाले प्रत्येक तीर्थयात्री उसकी यात्रा अच्छे से हो, सुगम हो। फिलहाल खबरों में वक्त है एक अहम ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। एसपी चमोली सुरजीत सिंह पवार के निर्देशन में जनपद पुलिस ने एक बार फिर त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई का परिचय देते हुए लगभग 8 लाख मूल्य के बिजली लाइन निर्माण सामग्री चोरी प्रकरण का सफल अनावरण, 100% माल बरामद करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें 4 जुलाई 2026 को टीएस पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में साइट इंजीनियर द्वारा कोतवाली कर्णप्रयाग में सूचना दी गई कि आरडीएसएस परियोजना के अंतर्गत कर्णप्रयाग के क्षेत्र के गांव में बिजली लाइन बदलने हेतु साइट पर रखी गई लगभग 1100 मीटर पीवीसी केबल जो 3 से 4 कुंटल एल्यूमिनियम वायर एवं हार्डवेयर सामग्री जो है अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ली गई है। इस मामले पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम द्वारा जांच की गई है। पुलिस द्वारा सघन चेकिंग कर एक वाहन को चोरी के माल समेत अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। चमोली जनपद अंतर्गत कर्णप्रयाग क्षेत्र के नौटी, पुडियाड़ी एवं जाग गांव में सूचना मिली थी कि बिजली लाइन बदलने हेतु साइट पर रखी गई लगभग 1100 मीटर पीवीसी केबल और 3 से 4 कुंतल एल्युमिनियम वायर एवं हार्डवेयर सामग्री दिनांक 4 जुलाई को अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ली गई है, जिसपे श्री कर्णप्रयाग से टीएस राणा के मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक कर्णप्रयाग विनोद थपलियाल के निर्देशन में पुलिस टीम का गठन किया गया, जिसमें बाजार चौकी इंचार्ज सरोज नौटियाल, गौचर चौकी इंचार्ज मानवेंद्र गुसाई, अपर उप निरीक्षक विजय टोला, अपर उप निरीक्षक गणेश कुमार, हेड कांस्टेबल अशोक रावत, हेड कांस्टेबल हनुमंत और कांस्टेबल सुशील कुमार को तैनात किया गया था। धर्मनगरी हरिद्वार और आसपास के इलाकों में मानसून ने अपनी रफ्तार पकड़ ली है। रविवार सुबह से ही हो रही झमाझम बारिश ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया। पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और उमस भरी गर्मी से जूझ रहे स्थानीय निवासियों और तीर्थयात्रियों को इस बारिश से बड़ी राहत मिली है। बारिश के चलते तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई। सुबह से ही आसमान में घने काले बादलों ने डेरा डाला हुआ है। शहर के अलग अलग हिस्सों और गंगा घाटों पर रुक रुक कर हो रही तेज बारिश और लगातार जारी बूंदाबांदी ने मौसम को बेहद सुहावना और ठंडा कर दिया। उधम सिंह नगर जनपद के गदरपुर क्षेत्र में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ से हड़कंप मच गया है। आपको बता दें एसओजी और गदरपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के दौरान गोकसी के वांछित आरोपी ने पुलिस पर जानलेवा फायरिंग कर दी है। आपको बता दें पुलिस द्वारा आत्मरक्षा में की गई जवाबी फायरिंग में मुख्य आरोपी के पैर में गोली लगी है, जिससे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। गदरपुर में करीब 1 माह पूर्व एक गौकशी की घटना प्रकाश में आई थी, जब वहाँ पे रेंज 3 की गौ स्क्वाड की टीम सूचना के आधार पे वहाँ पे पकड़ने के लिए गई थी, तो उनके ऊपर 2 राउंड फायर हुए थे। उस घटना में उस वक्त 2 लोगों की अरेस्टिंग हुई थी पूर्व में,
इसमें 2 व्यक्ति फरार थे, जिसमें से आज ये जो कल रात की जो घटना है, इसमें एसओजी टीम को सूचना मिली थी कि ये व्यक्ति जो गदरपुर के गोकशी में शामिल था, वो ग्राम कनौरा के आसपास है और वहाँ सूचना के मिलते ही त्वरित एसओजी टीम और थाने की टीम वहाँ के लिए रवाना हुई थी। अगली खबर कालाढूंगी से, जहां विधानसभा के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता तारा सिंह नेगी ने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस छोड़कर उत्तराखंड क्रांति दल की सदस्यता ग्रहण की। सदस्यता कार्यक्रम में यूकेडी के वरिष्ठ नेता काशी सिंह एरी, पूर्व विधायक नारायण सिंह जतवाल और पुष्पेंद्र त्रिपाठी सहित कई नेता मौजूद रहे। इस मौके पर काशी सिंह एरी ने कहा कि प्रदेश की जनता राष्ट्रीय दलों से निराश होकर और लगातार यूकेडी से जुड़ रही है। वहीं तारा सिंह नेगी ने कहा कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों और राज्य हित के मुद्दों को देखते हुए उन्होंने यूकेडी का दामन थामा है। आपने बताया कि कालाढूंगी की जनता का स्नेह, सहयोग, समर्थन उत्तराखंड क्रांति दल को पूर्व में भी मिलता रहा है और उत्तराखंड क्रांति दल ने भी प्रतिनिधि के रूप में अपनी क्षमता से जो हो सकता हमारे साथियों ने यहाँ काम भी किया है। और ये वाला जो दौर है, कालाढूंगी तो एक जागरूक क्षेत्र हमारा रहा है। पूरे उत्तराखंड के अंदर जो 25-26 सालों के लोगों को उम्मीद थी राज्य बनने के बाद राज्य के जो सपने थे वो धरातल पर उतरेंगे। आपका कहना सही है। मैंने कम से कम स्टूडेंट लाइफ के बाद कांग्रेस का दामन थामा हुआ था और लंबे समय तक मैंने कांग्रेस पार्टी की सेवा करी। और जब हमें हमारे कुछ साथियों द्वारा कि उत्तराखंड बचाने की बात आई तो फिर उत्तराखंड को जो आज 26 साल में आप देख रहे हैं उत्तराखंड का दुर्दशा है, तो सारी बातें सोचने के बाद हम सब लोगों ने यही निर्णय लिया कि उत्तराखंड को एक ही तरफ से रखा जा सकता है। जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, ये भाजपा, कांग्रेस, ये उत्तराखंड का भला नहीं कर सकती हैं। सैकड़ों हजारों की संख्या में नौजवान और हमारी मातृशक्ति ने उत्तराखंड का दल की सदस्यता ली है और ये साबित किया है कि जनता में जो बदलाव की भावना है, जनता जो भाजपा और कांग्रेस को इस प्रदेश का लुटेरा समझती है, इस प्रदेश को भ्रष्टाचार में डुबाने वाला समझती है, उनके खिलाफ इनका गुस्सा है। उसी गुस्से का इजहार उन्होंने यहाँ यूकेडी की सदस्यता लेने में की है। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ।